जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके समक्ष प्रयास करते हैं लाने का बाबा की चमत्कारिक वीडियो, बाबा के चमत्कारिक प्रसंग। और आशा करते हैं आपको ये प्रसंग पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, ताकि हम प्रयास करते रहें आपके समक्ष बाबा के अच्छे अच्छे प्रसंग लाने का। ये सब जो हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा का स्वरूप साक्षात हमारे सामने बैठा हुआ है। बाबा जी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी के अनेकों अनेक नाम हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में बताते आए हैं, बाबा के अनेकों अनेक नाम हैं। कुछ लोग उन्हें किस्मत बदलने वाले बाबा कहते हैं, कुछ महाराज जी कहते हैं, कुछ लक्ष्मणदास जी कहते हैं, कुछ हांडी वाले बाबा कहते हैं, कुछ तलैया वाले बाबा, कंबल वाले बाबा। आपने अक्सर देखा होगा कंबल में बाबा के बहुत सारे छवि चित्र दिखाई देते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। किस तरह से एक छात्रा को बाबा ने डॉक्टर बनने के लिए कहा, जबकि उस छात्रा की इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं थी और वो पढ़ने में भी बहुत औसत थी, फिर भी वह डॉक्टर बनी। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आगे का प्रसंग जारी रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। एक छात्रा थी जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही औसत थी और उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह बाबा के आश्रम में पहुंची। उस छात्रा की इच्छा थी कि बाबा के दर्शन के साथ साथ बाबा के फोटो भी खींचें, लेकिन बाबा कमरे में थे और दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह छात्रा काफ़ी देर तक बैठी रही। कुछ देर बाद एक भक्त ने सलाह दी, तुमको बाबा जी के दरवाजे के पास मंडराते रहना है, घूमते रहना है, थोड़ी देर बाद बाबा अवश्य दरवाज़ा खोल देंगे। छात्रा ने सोचा, ऐसा क्या, मैं यहाँ बैठी हूँ तो भी तो बाबा दरवाज़ा खोलेंगे ही। पर उसने थोड़ी देर बाद सोचा और जैसे सलाह दी गई थी एक भक्त के द्वारा, वैसे ही उसने बाबा के दरवाजे के आगे घूमती रही, इधर उधर घूमती रही। छात्रा ऐसे ही करती रही, काफ़ी देर तक उसको ऐसे ही करना पड़ा। पर हुआ क्या कि दरवाज़ा खुला। बाबा ने दरवाज़ा खोला और बाबा ने जैसे दरवाज़ा खोला उसके साथ उसे बोले तू यहाँ से चली जा। वो छात्रा बोली, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। छात्रा ने हठपूर्वक कहा। बाबा ने कहा, अरे तू बहुत जिद्दी है, तू चाहती क्या है? बाबा झुंझला कर बोले। छात्रा ने कहा, मैं आपका चित्र खींचना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा तो खींच ले, मैं तैयार हूँ। बाबा जी जबकि कमरे के अंदर थे, वहाँ अंधेरा था, इसलिए छात्रा ने कहा, आपको बाहर आना होगा, कमरे में अंधेरा है। बाबा ने कहा, फिक्र मत कर, तू फोटो खींच ले, तस्वीर अच्छी आएगी। लेकिन छात्रा अपनी बात पर अड़ी रही और वह बोली, बाबा आप बाहर जरूर आइए, तभी आपका तस्वीर हम खींचेंगे। बाबा कमरे से बाहर आए और बोले, तू बहुत जिद्दी है, तू डॉक्टर बनना चाहती है क्या? बाबा ने कहा। बाबा ने फिर दोहराया, तू बहुत जिद्दी है, तू डॉक्टर बनना चाहती है क्या? बाबा ने कहा। छात्रा सहम गई, डॉक्टर? मैं तो सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं मध्यम श्रेणी की छात्रा हूँ। इसके बाद महाराज जी ने छात्रा के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। होता क्या है मित्रों, बाबा ने कहा तू डॉक्टर बनना चाहती है। छात्रा ने कहा, नहीं मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। जैसे ही मंत्र बुदबुदाए तो काफ़ी परिवर्तन आ जाते थे। बाबा का अगर किसी के सर पर हाथ रख दें तो इस घटना के कुछ समय बाद होता क्या है, उस छात्रा का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो जाता है और उसे अच्छी श्रेणी के अंक प्राप्त होते हैं। यह छात्रा डॉक्टर बन जाती है। उनके कैमरे से निकला बाबा का चित्र आज भी उनके पास सुरक्षित है और इन छात्रा का नाम
जो डॉक्टर थी उनका नाम श्रीमती पीके के नाम से मशहूर हुई। तो ऐसे बाबा के चमत्कारिक प्रसंग, ऐसे बाबा के चमत्कारिक जो आशीर्वाद हुआ करते थे अभी भी साक्षात होते हैं, अगर आप सच में बाबा को मन से दिल से चाहते हैं। और कभी आपको मौका मिले तो जाइए बाबा के दर्शन करिए। कैंची धाम जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, वृंदावन में भी बाबा के धाम है, वहाँ जाइए, वहाँ पर मंदिर है बाबा के, वहाँ जाइए, आपको बाबा के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो जाइए और दर्शन कीजिए। बोलिए बाबा जी महाराज की जय, खांडी वाले बाबा की जय, तलैया वाले बाबा की जय, कंबल वाले बाबा की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।